हेलो ट्रेनीज। आज हम लेसन प्लान तैयार करने के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस वीडियो के बाद आप लेसन प्लान डिफाइन कर पाएंगे, लेसन प्लान का महत्व जानेंगे, लेसन प्लान के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, लेसन प्लान के फायदे जानेंगे और लेसन प्लान तैयार कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन प्लान क्या है? लेसन प्लान एक शिक्षक द्वारा किसी एक विशेष थ्योरी से संबंधित लेसन के लिए तैयार की गई शिक्षण योजना का एक विस्तृत विवरण है। आइए लेसन प्लान के प्रमुख और छोटे अंगों पर चर्चा करते हैं। लेसन प्लान के 4 स्टेप्स के प्रमुख अंग हैं: प्रेपरेशन स्टेप, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन स्टेप, टेस्टिंग स्टेप। आइए प्रेपरेशन स्टेप को विस्तार से समझते हैं। प्रेपरेशन स्टेप: टाइटल और ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग एड्स, रिव्यू, मोटिवेशन। आइए ऑब्जेक्टिव्स पर नजर डालें। किसी लेसन को सिखाने का एक विशेष उद्देश्य या प्रयोजन होता है, हम इसे उद्देश्य कहते हैं। टीचिंग एड्स: जब सीखने वाले की कई इंद्रियां, सुनना, देखना, सूंघना आदि शामिल होती हैं, तो सीखना दिलचस्प और आसान हो जाता है। शिल्पकार के प्रशिक्षण में हम ट्रेनी को इंस्ट्रक्टर की बात सुनाने के अलावा वास्तविक वस्तुओं के माध्यम से या चार्ट, मॉडल के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से या अन्य तरीकों से उपकरण, सामग्री, मशीनें और प्रक्रियाएं भी दिखा सकते हैं। इसलिए प्रशिक्षक को इन वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और कक्षा शुरू होने से पहले उन्हें उपयोग के लिए तैयार रखना चाहिए। आइए इंट्रोडक्शन पर नजर डालें। आप कक्षा में एक नए लेसन को कैसे पढ़ाने जा रहे हैं, इसे संक्षेप में लिखना होगा। यदि ये लेसन पिछले लेसन से जुड़ा हुआ है, तो आपके पता होने से लेकर ना पता होने के बीच इस लिंक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इस स्तर पर आपको ट्रेनीज को प्रेरित करना होगा ताकि उनकी नए लेसन में रुचि पैदा हो। किसी लेसन का परिचय लंबा होना आवश्यक नहीं है। कुछ अहम बिंदुओं को यथार्थवादी उदाहरणों के साथ उचित रूप से विकसित किया गया है, जिसे सीखने वाला समझ सकता है। आइए रिव्यू समझते हैं। सिर्फ इसलिए कि ट्रेनी शारीरिक रूप से कक्षा में मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लेसन को समझने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। पढ़ाना शुरू करने से पहले आपको ट्रेनीज को तैयार करना होगा ताकि वो नए लेसन को समझने में रुचि लें। फिर कक्षा में सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है पिछले लेसन के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना। चर्चा करते समय पिछले लेसन के बारे में कुछ छोटे छोटे सवाल पूछें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ट्रेनीज को याद है कि आपने पिछली कक्षा में क्या पढ़ाया था। आप वर्तमान लेसन को पिछले लेसन से जोड़कर उसके महत्व को दर्शा सकते हैं। यदि ये पहला लेसन है तो इस बारे में बात करें कि ट्रेनीज इस विषय के बारे में पहले से क्या जानते हैं। चलिए प्रेरणा के बारे में बात करें। प्रेरणा का मतलब है इच्छा उत्पन्न करना। एक प्रशिक्षक के रूप में आपको ट्रेनीज को नया लेसन सीखने के लिए उत्साहित करना चाहिए। इस पर कुछ संक्षिप्त नोट्स रखें कि आप ट्रेनीज के मन में नए पाठ को सीखने के लिए रुचि कैसे पैदा करेंगे। आइए प्रेजेंटेशन चरण पर आगे बढ़ें। टॉपिक एवं डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स, हिंट्स। आइए विषयों पर नजर डालें। जो लेसन पढ़ाया जाने वाला है उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट रूप से लिखे गए दिलचस्प कैचवर्ड के साथ विकसित किया जाना चाहिए ताकि आप एक नजर में देख सकें और समझ सकें। आपको पूरे वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। पढ़ाए जाने वाले पाठ के उद्देश्यों या लक्ष्यों के आधार पर विषयों का चयन करें। इन विषयों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। आइए सूचना बिंदुओं पर नजर डालें। टेलीग्राफ मैसेज की तरह कीवर्ड और छोटे वाक्यों का प्रयोग करके महत्वपूर्ण बिंदुओं से एक सार बनाएं। प्रत्येक विषय की आवश्यक जानकारी ठीक से लिखें। आइए सूचना बिंदुओं पर नजर डालें। आप उन कोड्स, सिंबल्स और एब्रिविएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उद्देश्यों और विषयों के बारे में समझाना आपके लिए आसान हो सके। आइए संकेतों को समझते हैं। आपको उचित स्थान पर संकेत दर्ज करने होंगे। ये संकेत कोड्स, सिंबल्स या सरल डायग्राम्स के रूप में हो सकते हैं जो ट्रेनीज का ध्यान आकर्षित करने और निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए बनाए जाते हैं।
आप अपने पढ़ाने के तरीके को बेहतर बनाने के लिए चार्ट, मॉडल्स और एब्रिविएशंस इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसान और परिचित लगते हैं। लेसन को समझाते वक्त किसी एक विशेष जगह पर निर्देश के लिए आप चार्ट दिखा सकते हैं, जैसे कि आप W/C या C का इस्तेमाल कर सकते हैं और सवाल पूछने के लिए A या Q या क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूरा प्लान प्रस्तुतिकरण के लिए आपके द्वारा ही बनाया गया है। प्रभावी पढ़ाने के तरीकों के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। आइए एप्लीकेशन को समझते हैं। असल में सीखा तब जाता है जब ट्रेनी को अपने ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। कभी कभी कक्षा प्रस्तुति के दौरान इसे करके दिखाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है, इसलिए ये बताना महत्वपूर्ण है कि लेसन के एप्लीकेशन स्टेज के दौरान ये अवसर कैसे प्रदान किए जाएंगे। और इसे करने का सही तरीका है कि ट्रेनी से विषयों से संबंधित सीधे प्रश्न पूछे जाएं। इससे ट्रेनीज को अपनी समझ दिखाने, अपने किसी भी संदेह के लिए स्पष्टीकरण मांगने और उसे उस विषय पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा जब ट्रेनी जवाब दे तो उन्हें बताएं कि जवाब कितना अच्छा था और इसके साथ ही सही जवाब को दोहराएं। आइए परीक्षण चरण की ओर चलते हैं। इस चरण के दौरान ट्रेनी से अभी पढ़ाए गए लेसन के बारे में व्यापक प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न मौखिक या लिखित रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रश्न पूछते समय और ट्रेनी जब जवाब दे रहा है उस समय आंखों का संपर्क बनाए रखना याद रखें। आइए असाइनमेंट देखें। कुछ प्रश्न जिन पर लेसन के बारे में चर्चा की गई है उन्हें असाइनमेंट के अंतर्गत लिखा जाना चाहिए। संबंधित समस्याएं, एक्सरसाइजेज और विभिन्न प्रकार के प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अलग अलग असाइनमेंट शीट पर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। आइए अगला लेसन देखें। इस शीर्षक के अंतर्गत अगले लेसन का शीर्षक लिखना होगा। ट्रेनीज को विषय से आगे सोचने और उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए अगले पाठ की एक संक्षिप्त जानकारी दी जानी चाहिए। आइए जल्दी से देखें अब तक हमने जो सीखा। लेसन प्लान की तैयारी पर ये लेसन इसकी परिभाषा और अंगों पर प्रकाश डालता है। तैयारी चरण में शीर्षक, उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री, समीक्षा और प्रेरणा शामिल है। लेसन के प्रस्तुति चरण में विषय, सूचना बिंदु और संकेत शामिल है। एप्लीकेशन वास्तविक जीवन में अमल करने पर केंद्रित है और परीक्षण में व्यापक प्रश्न शामिल हैं। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो में जो सीखा है वो आपने समझ भी लिया है। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।